हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षा संदेश में। आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पहले एडमिशन प्रोसेस था वो बिल्कुल अब बदल चुका है। तो बड़ी बात है कि डीयू ने इसको अप्रूव कर दिया है कि हम सीयूसीटी के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। इतने दिन डीयू में होता क्या था कि कट ऑफ बेस एडमिशन मिलते थे यूजी में। फिर डीयू के वीसी साहब ने कहा कि ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ 100% जाने लग गई थी। अब सीधी सी बात है कि किसी के 100% आ रहे हैं, किसी के 95% आ रहे हैं, उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। भाई वह भी ब्राइट स्टूडेंट है। क्यों? अब कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें परसेंटेज ज़्यादा आती है, कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें परसेंटेज कम बनती है। और भी परसेंटेज कम होने के कई कारण हो सकते हैं कि कोई बच्चा दूर देहात के गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है, और भी उसके कुछ पारिवारिक स्थितियां हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी कम परसेंटेज बनती है, और वह जो विद्यार्थी है वो डीयू जैसी कॉलेज में आने से वंचित रह जाता है। तो लगा कहीं ना कहीं इन्हें भी लगा, और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि एक एंट्रेंस होना चाहिए जिससे एक फेयर मौका मिले, सभी स्टूडेंट्स से उनको एक मौका मिले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आने का। तो डीयू ने इसको अप्रूव कर दिया। डीयू ने कहा था कि हम या तो सीयूसीटी कराएंगे या डीयूईटी कराएंगे, बट वीसी साहब ने साफ कर दिया है कि अब डीयूईटी नहीं होगा, अब ओनली सीयूसीटी के थ्रू डीयू में एग्जाम्स होंगी। अब बड़ी बात है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो उस पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं है। कई अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में अलग अलग बातें होती हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भरोसा कीजिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, कि ऑफिशियल वेबसाइट्स में क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं पे भरोसा कीजिए। और जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रहने वाला वही रहेगा। दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में रहने वाला आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वह रहेगा। उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहने वाला, आपका मैथ्स रहने वाला है, उसमें रीजनिंग रहने वाली है आपकी, उसमें इंग्लिश रहेगी, उसमें आपका जीके रहेगा, और उसमें आपके करंट अफेयर्स रहेंगे। सही है। और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी रहेगा डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, उसमें आपके जो 12th में जो आपके पास सब्जेक्ट है, या फिर आप साइंस स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो साइंस से रिलेटेड वाला रहेगा, या फिर आप आर्ट्स में आना चाहते हैं, आपके पास 12th में आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगी, एग्जाम कंडक्ट होगी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसको कंडक्ट करवाएगा कौन कराएगा, एनटीए कराएगा। ये बात है। और हम आने वाले वक्त में जो भी चेंजेस होंगे, नए नए चेंजेस होने वाले हैं, वो आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात करें हम कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसकी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप रीजनिंग पढ़िए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी बुक से, या फिर किसी भी टीचर से आप इसकी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। इतनी कोई हार्ड इसकी रीजनिंग आने वाली है नहीं। एसएससी की जो रीजनिंग हो गई, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पर रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। आप मैथ्स पढ़िए और आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूं भाई, इसको कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, रीजनिंग पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीके पढ़िए। आप जीके के लिए आप कुछ बुक ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, अरिहंत की बुक्स है, या फिर कोई और स्टडी मटेरियल जो आपको अच्छा लगता हो आप वो उठा लीजिए। और बात करें करंट अफेयर्स की, तो आप करंट अफेयर्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से करंट अफेयर्स डेली के अपडेट ले सकते हैं। और सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी अभी डिफाइन नहीं हुआ है, बट आप इस पे फोकस रखिए। मेन मेजर यूजी के लिए यही करने वाला है, और इसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर बायोलॉजी हो गया, या फिर आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और भी ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप अपना जो ये वाला पोर्शन है इसको मजबूत कीजिए। और कहीं ना कहीं आप ये तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आप
इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, और जो स्टूडेंट्स 12th में हैं वो पहले अपने बोर्ड्स पर फोकस करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।